हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? मैं शिखा जोशी आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरवेल पाठशाला पर। आज हम करने वाले हैं सेट 10। 9 सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हमने अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस देखे हैं। आज भी हम कुछ न्यू पैटर्न्स लेके आए हैं और मैंने कल आपको कहा था कि हमने अब जो क्वेश्चंस या जो सेट करने वाले हैं उसमें क्वेश्चंस हम मॉडरेट भी रखेंगे, इजी भी रखेंगे और कुछ क्वेश्चन हम टफ भी देखने वाले हैं। तो इस सेट में हमारे पास ऐसे ही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। देखो, आपको एक नाम बोला गया PYRE, उसको डिनोट किया गया किसी कोड से, एक नंबरिंग कोड से। सेम उसी तरह से YELP को कोड कर दिया एक नंबर के कोड से। आपसे पूछा व्हाट इज द कोड फॉर R, सिर्फ आपको R का कोड बताना है। देखो, जब हमारे पास क्या होता है, सिर्फ एक अल्फाबेट का हमें कोड बताना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसमें कॉमन वर्ड ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? कॉमन वर्ड, कि जो दो नाम हमें दिए गए हैं उनमें से कॉमन क्या है। तो देखो हमारे पास कौन कौन से नाम है। एक है PYRE, एक है YEL और P। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? तो देखो, क्या मुझे यहां भी P दिख रहा है और यहां भी P है, यहां Y है, यहां भी Y है, इसके आगे यहां E है और यहां भी E है। तो हमने देखा कि चार डिजिट के हमारे क्या है, अल्फाबेट है। वर्ड हमें क्या दे रखे, 4 अल्फाबेट में दे रखा है, जिनमें से 3 अल्फाबेट हमारे क्या है, कॉमन है। सिर्फ एक हमारा क्या बचता है जो कॉमन नहीं है, जो कि कौन सा है, R और L। इसका मतलब अगर हमारे वर्ड्स के अल्फाबेट कॉमन है तो उनके जो कोड होंगे वो भी तो कॉमन होंगे। तो कॉमन क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखो इसमें भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 है। इसका मतलब इसके जो ये कॉमन अल्फाबेट आए इनका कोड क्या है, 108। तो फर्स्ट वाली स्पेलिंग में नंबर कौन सा बचा, 5, और वर्ड कौन सा बचा, R। तो अब ये 5 किसका कोड हो गया, R का हो गया। तो ये कौन सा ऑप्शन में हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल्फाबेट टेस्ट का। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमें 5 स्पेलिंग्स दे दी गई है उन्हें हमें कैसे अरेंज करना है, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी जैसे अल्फाबेट डिक्शनरी में जो वर्ड पहले आता है उसको हमें फर्स्ट नंबर पे रखना है। तो हमारे पास ये 5 स्पेलिंग्स है, इसमें से देखो क्या मुझे स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स तो सबके अंदर सेम देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, PRI हमारे सभी स्पेलिंग के अंदर क्या है, सेम है। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ वर्ड पे। फोर्थ वर्ड मेरा क्या है, फर्स्ट में V, S, V, V और V। इसका मतलब मेरे पास में क्या, कितने वर्ड्स आए, 2 वर्ड आए, एक V आया और एक S। तो ये बताओ अल्फाबेट के अंदर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग V पहले आता है कि S पहले आएगा। तो बिल्कुल ये वाली हमारी स्पेलिंग क्या हो गई, फर्स्ट नंबर पे। अब हमारे पास कितनी स्पेलिंग्स बची, 4। इन चारों को देखते हैं। तो चारों को देखो, इनमें क्या है, 4 अल्फाबेट सेम है। 4 अल्फाबेट्स क्या है, सेम है। तो अब हम हमारे 5th अल्फाबेट पे चलते हैं कि 5th अल्फाबेट कौन सा है। तो देखो फर्स्ट में A है, थर्ड में भी A है, फिर Y है और फिर I है। तो एक बात बताओ कि A पहले आता है, Y पहले आता है या I? A पहले आएगा, बिल्कुल। पर A की तो हमारे पास में 2 स्पेलिंग है, फर्स्ट और थर्ड, ये 2 है। तो दोनों को तो हम एक साथ सेकंड नंबर पे नहीं बिठा सकते ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे। तो इनको A के आगे से चेक करो। A के आगे क्या है, एक में T है और एक में C है। तो T पहले आता है या C? डेफिनेटली क्या पहले आता है, C पहले आता है। तो हमारी सेकंड नंबर हो गई प्राइवेसी।
और फिर थर्ड अपने आप क्या हो जाएगी, प्राइवेट। अब हमारे पास कितनी स्पेलिंग बची, दो और बची है। इन दो में और चेक कर लेते हैं। देखो इसमें V तक सेम था, फिर आगे यहाँ Y है और यहाँ I है, तो Y पहले आता है कि I पहले आएगा, बिल्कुल। तो I पहले आएगा, तो ये हो गया फोर्थ नंबर, और जो लास्ट बचा वो क्या हो गया हमारा, फिफ्थ नंबर। हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। फोर्थ स्थान पर आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, प्रिविलेज। प्रिविलेज हमारे पास कहाँ है, हमारे थर्ड ऑप्शन में। कहाँ है, थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास किसका है, कोडिंग डिकोडिंग का। तो देखो आपके पास में एक क्वेश्चन है, मतलब एक वर्ड दे दिया 16 को कोड कर दिया किससे, 10 से। ऐसे ही 9 एक वर्ड दिया जिसको कोड किया गया 7 से। अब ये सोचो कि हमारे पास इतनी बड़ी स्पेलिंग के लिए सिर्फ सिंगल नंबर से कोड किया गया है, तो या तो ये क्या है, इनके सम है, प्लेस वैल्यू के सम है। पर प्लेस वैल्यू का अगर मैं सम करूंगी तो मुझे सिंगल डिजिट तो नहीं मिलेगी, प्लेस वैल्यू सम करने पे मुझे कुछ बड़ी डिजिट मिलेगी। यहाँ पे तो मुझे 7 देखने को मिल रहा है। तो एक बार ये देखो कितनी स्पेलिंग, कितने अल्फाबेट है इस स्पेलिंग में, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने अल्फाबेट आए, 7। ऐसे ही 9 में कितने आए, 1 2 3 और 4। कितने आ गए, 4। मेरे पास में क्या आया, एक नंबर आया 7, एक आया 4। मुझे 7 को बनाना है 10, तो क्या 7 को 10 बनाने के लिए मैं 3 प्लस कर दूं, 10 बन जाएगा। तो क्या मैं इसको भी 3 प्लस कर दूं, 7 आएगा। तो यहाँ पे भी मुझे क्या दिया गया, कोड 7 ही तो दिया है। तो मिल गया हमारा लॉजिक। क्या हो रहा है कि अल्फाबेट, जितने अल्फाबेट हैं उनमें हम क्या कर रहे हैं, 3 सम कर रहे हैं, उससे हमें हमारा क्या मिल जाएगा, कोड मिल जाएगा। तो अब 8 के लिए देखो क्या हो जाएगा, कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 और 5 अल्फाबेट है। इसमें क्या प्लस करेंगे, 3, तो टोटल क्या हो गया, 8 कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है हमें एक मिसिंग अल्फाबेट सीरीज का। देखो आपको एक अल्फाबेट सीरीज दे दी और कुछ प्लेसेस हमें क्या दे दिए, खाली दे दिए, और हमें बताना है कि उन खाली प्लेसेस पे क्या क्या आ सकता है। तो एक बार क्या हम इनको 4 के पार्ट्स में डिवाइड कर दें, क्योंकि मुझे ये क्या दिख रही है, ऐसे 4 में बटी हुई सी दिख रही है, तो 4 के पार्ट में मैंने इन्हें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब एक काम करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम इन 4 में कुछ कॉमन ढूंढते हैं कि कोई कॉमन है क्या। देखो यहाँ भी एन ही है, यहाँ भी एन ई है, और यहाँ भी एन ई है। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है इस स्पेलिंग को देखने पे कि सेकंड और थर्ड वर्ड क्या है मेरा, एन ई है। यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो मेरा सेकंड और थर्ड वर्ड क्या है, एन ई। और सेम इसमें भी हमारा सेकंड और थर्ड वर्ड क्या है, एन ई है। इसका मतलब यहाँ पे भी ई से पहले क्या आ जाएगा, मेरा एन आ जाएगा, राइट। तो अब पहली बात तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से यही क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास ब्लैंक में क्या आया, एन आया। ऑप्शन में एन कहाँ है, सिर्फ 3 में है, बाकी किसी में है ही नहीं। पर फिर भी आगे हम चेक करने के लिए इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखो इस एन के बाद भी यहाँ क्या आएगा, ई आएगा। ये तो हमें पता था, ये तो हमें पता था। हम एक बार आगे देखते हैं कि यहाँ सी एफ फिर एच फिर पी आर यू डब्ल्यू कुछ अलग सीक्वेंस चल रहा है, कोई भी सेम नहीं है, सब अलग अलग सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो इनमें क्या लॉजिक लग सकता है, देखो सी से एफ, क्या मुझे यहाँ पे 3 प्लस होते हुए दिख रहे हैं, बिल्कुल। ऐसे ही अब मैं अगर एच में 3 प्लस करूं तो क्या मुझे के मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसका मतलब क्या लॉजिक लग रहा है कि जो फर्स्ट अल्फाबेट है उसमें क्या प्लस करना है, 3 प्लस करना है, उससे मुझे क्या मिल जाएगा, लास्ट अल्फाबेट मिल जाएगा। अब इस वाले में देखो, इसमें मुझे लास्ट अल्फाबेट पता है पी है,
फर्स्ट बताना है तो मैं क्या कर दूंगी, 3 को माइनस कर दूंगी। तो P में से 3 माइनस करूंगी, क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। कितना आ जाएगा, M। ऐसे ही W में मैं अगर 3 प्लस करूंगी तो क्या आ जाएगा, Z। तो क्या मुझे यही सारे वर्ड्स इन फिल इन द ब्लैंक्स में देखने को मिले, बिल्कुल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, थर्ड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा नंबर सीरीज का, मिसिंग सीरीज का। देखो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि एक सीरीज चल रही है जिसमें से एक नंबर गायब है और हमें वो फाइंड करना है कि उसकी जगह क्या आएगा। तो क्या मेरा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, देखो आपको बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं दिख रहा है कि फर्स्ट नंबर 7 एंड लास्ट नंबर 448, तो डेफिनेटली क्या हो रहा है, ये संख्या बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रही है, पर किसी छोटी सी डिजिट को प्लस करके नहीं हो रही है। क्या हो रही है, वो या तो किसी के स्क्वायर में चल रही है, क्यूब में चल सकती है, या वो किसी के मल्टीप्लीकेशन में चल सकती है। अब यहां हम देखते हैं, यहां पे 7 से क्या हो गया, 14 हो गया। 7 और 14 का कोई रिलेशन है, बिल्कुल है। 7 में अगर मैं 2 को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिलता है, 14 मिलता है। आगे देखो 14 से 28 हो गया, तो 14 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी मुझे क्या मिलेगा, 28 ही मिलेगा। ऐसे ही 28 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 56। तो अब हमें लॉजिक समझ में आ गया कि फर्स्ट वाले नंबर में हमें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, उससे हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंड नंबर मिल जाएगा। तो आगे क्या करेंगे हम, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 112। एक बार चेक कर लेते हैं इसको कि ये हमारा सही है कि नहीं है। तो इस 112 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हमें 224 मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो ये हमारा आंसर सही है। ये कहाँ है ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। तो अपना थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो आगे जो क्वेश्चन है ना वो भी मिसिंग नंबर सीरीज का है। वो भी किसका है, मिसिंग नंबर सीरीज का है, पर ये एक पैटर्न के तौर पे दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया कि सेम पैटर्न हमें इन दोनों में देखना है और वही पैटर्न फॉलो हमें इस क्वेश्चन में करना है और क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा। तो एक बार इसको देखो, क्या 42 में से 18 माइनस करने पे 8 आएगा, नहीं। 48 में से 18 माइनस करने पे 14, नहीं। तो क्या 14 और 8 को प्लस करने पे 18, नहीं। कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। तो हम क्या रिलेशन देख सकते हैं, हाँ मुझे एक रिलेशन दिखा, 42 डिवाइड 14 और 48 डिवाइड 8। देखो 14 को मैं अगर 42 से डिवाइड करूं तो 14 थ्रीजा क्या होता है, 42 होता है, और 8 के टेबल से 48 को कट करूं तो 6 होता है। अब मैं 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे 18 मिलेगा, बिल्कुल मुझे 18 मिल रहा है। मुझे ये बीच वाला नंबर क्या हो रहा है, मिल रहा है। एक बार हम ये सेकंड वाले में और फॉलो करके देख लेते हैं कि सेम रूल चल रहा है क्या। देखो 45/9 और 63/21, इनको डिवाइड करते हैं आपस में। 9 के टेबल से ये कट हो गया 5 टाइम, 21 के टेबल से ये कट हो गया 3 टाइम। तो 5 इंटू 3 क्या 15 होता है, यस। और यही हमारा क्या है, ये बीच वाला नंबर है। तो सेम लॉजिक अब हम किस में फॉलो करेंगे, इसमें फॉलो करेंगे। तो ये क्या बनेगा, 51/17 इंटू 56/8। देखो अगर मैं अब इनको कट करूं तो 17 के टेबल से 51 कितनी बार, 3 टाइम। 8 के टेबल से 56 कितनी टाइम, 7 टाइम। तो 3 इंटू 7 मुझे क्या मिला, 21। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह मेरा क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, बिल्कुल। 21 हमारे पास कहाँ है ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
आगे जो क्वेश्चन है वो है पेपर फोल्डिंग और कटिंग का। देखो, एक आपके पास में पूरा सिंगल पेपर दे दिया, उसको हमने क्या किया, नीचे की तरफ एक फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करने के बाद हमने दो ट्रायंगल शेप में क्या कर दिए, उसमें कटिंग कटिंग कर दी। अब ये बोला कि इसको आप क्या करो, दोबारा ओपन करो। ओपन करने के बाद ये बताओ कि इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन अपना सही आंसर आएगा। तो एक बार देखो, ये जो ट्रायंगल है इनका मुंह कहाँ है, नीचे की तरफ है। अगर मैं इसे ओपन करूं तो ये कहाँ खुलेगा, ये जो ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, अब क्या ये कुछ ऐसे बन जाएगा, बनेगा फर्स्ट खुलते ही। ठीक है, सेम ऐसे ये जो ट्रायंगल नीचे की तरफ है, क्या अब ये ऐसे बनेगा, और इसके ऊपर वाला ट्रायंगल ऐसे। तो ये ड्राइंग मुझे कहाँ देखने को मिल रही है, देखो 2 में तो सिर्फ 2 ही है, 3 में चारों कॉर्नर में डिवाइड हो गए हैं, जबकि चारों कॉर्नर कैसे बन सकते हैं जब हमने सिर्फ मिड में से कट किया है। और ये फोर्थ तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ क्या कट किया है, मिड से नीचे की तरफ कट किया है। तो ऑप्शन बचा क्या हमारे पास, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन बचा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। आगे चलो, देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम आज थर्ड बार कर रहे हैं, लास्ट 3 सेट में भी हम कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। सेम टाइप हम एक बार और इसमें लेके आए हैं। देखो क्या बोला गया है, ये मैथमेटिकल का क्वेश्चन है। आपको कुछ वर्ड्स की जगह, वर्ड्स को क्या किससे डिनोट करना है, साइन से डिनोट कर दिया है। जैसे आर को हमने बोला है प्लस, क्यू को बोल दिया है मल्टीप्लाई, पी को बोल दिया है डिवाइड। तो हमें यही वैल्यू इन पे रख करके हमें क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है कि लास्ट हमारा आंसर क्या आएगा। तो एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, 45, आगे है आर, आर को किससे डिनोट किया गया, प्लस से। फिर 26, क्यू को क्या बोला गया है, मल्टीप्लाई 2। फिर पी, पी को किससे, डिवाइड से, डिवाइड 4। फिर आर, आर किससे, प्लस से, देन 19। फिर एस, एस किससे, -32 इक्वल क्वेश्चन मार्क। हमें ये बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो, अकॉर्डिंग टू अवर बोर्ड मास रूल, अगर हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, हमें बोर्ड मास रूल फॉलो करना पड़ेगा। बोर्ड मास रूल हमारा क्या बोलता है कि सबसे पहले किससे सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो बाकी डिजिट हम सेम लिख दे। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 2 4 और 1 5, डिवाइड 4 प्लस 19 -32 इक्वल क्वेश्चन मार्क। देखो अब हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो ब्रैकेट के बाद हम किसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड को। बिल्कुल, तो हम डिवाइड सॉल्व करते हैं। डिवाइड सॉल्व करने पे 52 में हम किसका डिवाइड करेंगे, 4 का। कितनी बार चला जाएगा, 13 टाइम। 13 प्लस 19 -32 इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास बचे प्लस की और माइनस की डिजिट। तो जो डिजिट हमारे पास प्लस में है उन सबको हम प्लस कर लेते हैं। 45 और 10 55, 55 और 10 65, 65 और 10 हो गए 74, 9 74, 74 और 3 हमारे हो गए 77। 77 -32 कितना आ जाएगा, 725 और 734 कितना आया, 45। कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन 3 हमारा सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैलेंडर का। कैलेंडर में मैंने आपको बहुत बार ये बताया है कि अपन को क्या फाइंड करने होते हैं, ऑड डेज फाइंड करने होते हैं। क्या फाइंड करने हैं, ऑड डेज। और ऑड डेज फाइंड करने के लिए क्या रूल लगता है कि अगर कोई लीप ईयर है, अगर कोई लीप ईयर है तो कितने ऑड डेज हैं, 2 ऑड डेज हैं। और कोई नॉर्मल ईयर है तो कितने ऑड डेज हैं, 1। तो यही क्वेश्चन देखो, आपको बोला गया इट वॉज फ्राइडे ऑन 8 मार्च 1996 कि 8 मार्च 1996 को अगर क्या था, फ्राइडे था। तो आप ये बताओ
कि उसी वीक 7 अप्रैल 2006 को क्या होगा। 7 अप्रैल 2006 को पूछा है। तो एक बार जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो कैलकुलेशन क्या मैं 8 मार्च 1996 से कहां तक की कर लूं, 8 मार्च 2006 तक की निकालते हैं। फर्स्ट हम कैलकुलेशन सेम ईयर तक निकालते हैं, सेम डेट तक, ठीक है, नॉट सेम ईयर, सेम डेट तक निकालते हैं। देखो 1996 से लेकर के 2006 तक में कितने लीप ईयर है। देखो 1996 खुद भी एक लीप ईयर है, पर ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, मार्च से स्टार्ट हो रहा है। मार्च से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको लीप ईयर की काउंटिंग में काउंट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको किस में काउंट करेंगे, नॉर्मल ईयर में ही काउंट करेंगे। यानी अब हमारा 1996 के बाद जो दूसरा लीप ईयर होगा वो क्या होगा, 2000। फिर उसके बाद जो लीप ईयर आएगा वो क्या आएगा, 2004। तो अब हमारे पास 2006 तक कितने लीप ईयर आए, 2 लीप ईयर आए। तो दोनों में ऑड डेज कितने, 2 ऑड डेज आए, यानी टोटल ऑड डेज कितने आए, 4। अब बाकी के ईयर की बात करो, ये तो हो गए लीप ईयर की बात। हमारे पास और कितने ईयर बचे, 96, 97, 98, 99, 2000 हमने काउंट कर लिया। फिर 2001, 2, 3, 4 हमने काउंट कर लिया, और 2005, 6 कितने आए, 8। कितने आ गए, 8। तो टोटल हमारे पास कितने कितने ऑड डेज हो गए, 12 ऑड डेज हो गए। कितने ऑड डेज आए हमारे पास, 12 ऑड डेज आए हैं। ये आए अपने ईयर्स तक में, कहां तक आए, अपने ईयर्स तक में आए। अब अपन बात करते हैं अपने अप्रैल तक के। ये 8 मार्च 2006 तक की बात हुई। अब 8 मार्च से लेकर के हम बात करते हैं 7 अप्रैल तक। 7 अप्रैल तक। तो 8 मार्च से पहले मार्च काउंट करो, टोटल डेज कितने होते हैं, 31 होते हैं, जिसमें से अब कितने दिन बाकी हैं, माइनस कर दो। 31 में से अगर हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 24। एक बार क्या माइनस करो, 31 का मार्च होता है, 31 में से हमें 8 डेज माइनस करने, तो हमारे पास ये कितने दिन आ गए, 23। और आगे अप्रैल के कितने डेज बाकी है, 7 डेज और बाकी है, यानी 7 दिन और बाकी है। टोटल कितने आए, 30। कितने आए, 30। ये 30 और ये 12 कितने हो गए हमारे पास में, ये 42। अब 42 में हम किसका डिवाइड कर देंगे, 7 का, जो कितनी बार जाता है, 6 टाइम कंप्लीट चला जाता है, 6 टाइम। यानी ये 6 हमारा क्या बना, हमारा ऑड डे बना। अब इस ऑड डे को हमें काउंट करना है फ्राइडे से। फ्राइडे से 6 डे आगे काउंट करो, कितना आता है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। यानी मेरा डे कौन सा आया, थर्सडे की। 7 अप्रैल 2006 को क्या होगा, थर्सडे होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है मेरा मिरर इमेज का। किसका है, मिरर इमेज का। आपको एक ड्राइंग दी गई है जिसको आपको क्या बनानी है, मिरर इमेज बनानी है। यानी इस इमेज को अगर मिरर में देखूंगी तो वो क्या हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी वो इसी पोजीशन पे चेंज हो रही है। तो जो एरो यहाँ है वो एरो कहाँ चला जाएगा, आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और ये एरो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से। ये आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, ये एरो का पैटर्न देखो ओनली कहाँ देखने को मिल रहा है, सिर्फ ऑप्शन 2 में। बाकी ये वाला पैटर्न कहीं भी नहीं है, यानी ऑप्शन 2 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है हमारा पैटर्न सीरीज का। किसका है, पैटर्न सीरीज का। देखो इसमें आपको एक विसल दी हुई है, विसल को एक रखने का तरीका दिया गया है। देखो हर बार अपने जो क्वेश्चन आया इसमें क्या है
कि पहले ये कहाँ है, विसल ईस्ट डायरेक्शन में है, उसके बाद वो कहाँ आती है, 45 डिग्री पर घूम जाती है। कितना, सिर्फ 45 डिग्री पे घूमती है। उसके बाद दोबारा थर्ड में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये कहाँ घूम रही है, फिर 45 डिग्री घूम रही है। उसके बाद दोबारा वो 45 डिग्री घूम रही है, तो अब ये फिर से 45 डिग्री घूमेगी। देखो अभी कहाँ है, ये इस तरह से है। अब ये 45 घूमेगी तो ये कहाँ चली जाएगी, यहां से वो कहाँ, यहाँ आ जाएगी अपनी 45 डिग्री घूमकर। तो ये वाली सिचुएशन आपको कहाँ देखने को मिल रही है, कौन से ऑप्शन में है? देखो यहाँ पे तो वो कहाँ चली गई, लमसम 90 डिग्री घूमी है। यहाँ पे इसका एकदम अपोजिट हो गई वो, यानी 180 डिग्री घूम गई। और यहाँ पे वो वापस बैक साइड में दिख रही है हमें। तो ना तो फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, ना सेकंड, ना फोर्थ, सिर्फ थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर वो कहाँ घूम रही है, 45 डिग्री पर घूम रही है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है ब्लड रिलेशन का। क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला गया कि 7 मेंबर्स, एक फैमिली में 7 मेंबर्स हैं। H इज ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ D, कि जो H है वो इकलौती डॉटर इन लॉ है किसकी, H की, मतलब H की इकलौती बहू है। H जो है वो क्या है, D की इकलौती बहू है। D की इकलौती बहू का मतलब उसका कोई बेटा है, D का कोई बेटा है, जिसकी वाइफ कौन है, जिसकी वाइफ है H, राइट। आगे चलते हैं। E इज द सिस्टर ऑफ C, E इज द सिस्टर ऑफ C, पर अभी तक हमें E और C के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो आगे नेक्स्ट पे आओ। C इज द ओनली सन ऑफ F हु इज द वाइफ ऑफ D। देखो क्या बोला गया, जो C है वो F का इकलौता बेटा है। F, अब हु किसके लिए यूज हुआ है, F, जो कि किसकी वाइफ है, डी की वाइफ है। यानी हमें क्या पता चला कि डी की वाइफ कौन है, एफ है, ठीक है। और एफ का इकलौता बेटा कौन है, सी। अगर एफ डी की वाइफ है तो डी का जो बेटा होगा वही तो किसका बेटा होगा, एफ का बेटा होगा। और हमें फर्स्ट लाइन में भी ये बोला गया था कि डी की इकलौती बहू एच है, यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या है कनेक्शन में, ये दोनों कपल्स हैं। नेक्स्ट, ई इज द सिस्टर ऑफ सी, कि जो ई है वो सी की क्या है, सिस्टर है। क्या है ये, सिस्टर है। अब आगे पढ़ो, बी एंड जी आर द सन ऑफ एच, कि जो बी और जी है वो दोनों ही किसके बेटे हैं, एच के बेटे हैं। तो एच के बेटे हैं तो सी के भी बेटे होंगे, कौन, बी और जी, और दोनों ही बेटे हैं, यानी इसको हम किससे डिनोट करेंगे, प्लस के साइन से। आगे आपसे बोला गया हाउ इज जी रिलेटेड टू एफ, आपको बताना है कि जी जो है, ये जो जी है ये एफ से कैसे रिलेटेड है। देखो जी के फादर कौन है, सी, और सी की मदर कौन है, एफ। तो अपने फादर की मदर को अपन क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर, राइट। तो अपने से पूछा गया कि जी एफ से क्या कैसे रिलेटेड है, तो जी जो है एफ का क्या होगा, पोता, यानी ग्रैंडसन होगा। ग्रैंडसन कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन फर्स्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमें दिया गया है पजल का, ये है हमारी पजल। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अभी तक जो सेट किए थे सबके अंदर अपन ने क्वेश्चन देखे थे मोस्टली सीटिंग अरेंजमेंट के, और सीटिंग अरेंजमेंट में भी सबसे ज्यादा अपन ने क्या देखा कि जितने अलग अलग ईयर्स में आने वाले जो क्वेश्चन थे वो सब क्या थे, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट ज्यादा थी। फिर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट के, और आज हम करने वाले हैं पजल। पजल में क्या बोला गया है कि 6 डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर है, कि एक बिल्डिंग है जिसके अंदर 6 डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर है। फिर उसमें बोला गया कि जो लोअर मोस्ट यानी जो सबसे नीचे का फ्लोर है उसे किस नंबर से हम डाल देते हैं, 1 से,
उससे ऊपर 2, उससे ऊपर 3, ऐसे करते करते जो सबसे ऊपर फ्लोर है वो कौन सा है, 6th फ्लोर है। तो एक बार हम 6 फ्लोर की बिल्डिंग बना ले, यानी उसने क्या बोला कि 6 फ्लोर की सबसे बिल्डिंग है जिसमें सबसे ऊपर का फ्लोर कौन सा है, 6th है। तो उसके नीचे फ्लोर कौन सा होगा, 5, उससे नीचे 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। अब आते हैं क्वेश्चन के आगे के स्टेटमेंट्स पे। क्या बोला गया, जो ई है, ई लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर 5। कि जो ई है वो किसी विषम संख्या वाले फ्लोर पे रहता है पर वो 5th फ्लोर पर नहीं रहता है। तो अगर ई 5th फ्लोर पर नहीं है तो अब ऑड नंबर कौन से बचे, एक तो 3 और एक 1। इस कंडीशन में क्या मिला हमें क्वेश्चन में, कि हमारे पास दो सिचुएशन बनी। क्या बनी, दो, कि हो सकता है ई 3rd फ्लोर पे हो और हो सकता है ई 1st फ्लोर पे हो, क्योंकि दोनों ही ऑड नंबर है। आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला गया, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन ई एंड सी। कि ई और सी के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन रहता है। तो एक ही पर्सन रहता है, तो इस कंडीशन में तो ई और सी के बीच में सी कहाँ आ जाएगा, 3rd पे। और इस कंडीशन में देखो, हो सकता है सी यहाँ हो और हो सकता है सी यहाँ हो। दोनों कंडीशन अप्लाई होती है, क्योंकि हमें ये नहीं बोला गया कि सी ई से ऊपर रहता है या सी ई से नीचे रहता है, ये कंडीशन हमें कहीं नहीं बताई है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि डी लिव्स इमीडिएटली अबव एफ। जो डी है वो एफ के इमीडिएटली अबव रहता है, पर हमें अभी तक डी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अदर गिवन नहीं है कि कहाँ डी है और कहाँ एफ है, तो हम उसको कहीं भी अभी बिठा नहीं सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट लाइन पे आते हैं कि B lives on a lower floor than C। कि जो B है वो कहाँ रहता है, C से किसी निचली मंजिल पर रहता है। ये नहीं बोला है कि इमीडिएट नीचे रहता है, बट कहीं नीचे रहता है। तो अब देखो, यहाँ अगर C है तो मैं यहाँ B बिठा सकती हूँ क्या, नहीं, नीचे तो कोई फ्लोर है ही नहीं। तो इस सिचुएशन में ये सिचुएशन तो क्या हो गई, हमारी खत्म हो गई। यानी हमारे पास क्या आया इस सिचुएशन में, तो सी यहां आया और बी कहीं भी आ सकता है, बट इस सिचुएशन में बी हमारे पास कंफर्म आ गया, वो कहां आया, 2nd नंबर पे। आगे देखो, ए डज नॉट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। की जो ए है वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता, ए 6th फ्लोर पे नहीं है। ए ना यहाँ है ना ए यहाँ है। तो अब देखो इस कंडीशन में देखो कि ए यहाँ नहीं है, तो हो सकता है ए यहाँ हो सकता है ए यहाँ हो, ए कहीं पर भी हो। पर अब हमारी ना तो हम इस सिचुएशन को, ये जो हमारी ये वाली लाइन है इसको फॉलो कर सकते हैं, और ना ही हम यहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हैं, ये डी लिव्स इमीडिएटली अबव एफ। कि जो डी है एफ के इमीडिएटली नीचे रहता है। इस सिचुएशन को भी हम कहीं पूरा नहीं कर सकते। पर इस कंडीशन को देखो कि इसने बोला कि यहाँ पे ए जो है सबसे ऊपर नहीं रहता है, इसका मतलब ए या तो 5th पर है या 4th पर है। पर अब ये पता कैसे करेंगे कि वो 5th पर है या 4th पर, तो देखो उसने हमें ऊपर एक लाइन बोली कि जो डी है वो किससे जस्ट ऊपर रहता है, एफ के जस्ट ऊपर रहता है। इसका मतलब डी और एफ कहाँ लिखे जाएंगे, एक साथ लिखे जाएंगे। तो 5th पर अगर ए है तो ये दोनों एक साथ नहीं लिखे जा सकते। इसका मतलब ए हमारा कहाँ आ गया, 4th पर आ गया। कि ए कहाँ रह रहा है, 4th पर, एफ रह रहा है 5th पर और डी रह रहा है हमारा 6th पर। तो ये वाली सिचुएशन हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और लास्ट सिचुएशन हमारी क्या बनी, ये बनी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ अपने क्वेश्चन पे कि हु लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। कि सबसे ऊपर के फ्लोर पे कौन रहता है, सबसे ऊपर के फ्लोर पे आपको कौन दिखाई दे रहा है, डी। डी कहाँ है, ऑप्शन 3rd पे। तो ऑप्शन 3rd इज अवर
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिल रहा है एक वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आपको क्या बोला है कि जो सर्किल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेजुएट को, कि जो ग्रेजुएट पर्सन्स है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आपको क्या बोला गया कि जो ट्राइंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्लॉयड पीपल को, यानी रोजगार जिनके पास है उनको। तो ये हो गया एम्प्लॉयड पीपल। फिर जो रिक्टेंगल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूरल फ्रॉक को, कि ये हो गया हमारा रूरल। तीनों हमने देख लिए। आगे हमें क्या बोला गया क्वेश्चन कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट, कि इनमें से बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो रूरल भी है, अनएम्प्लॉय भी है और ग्रेजुएट भी है। तो देखो ऐसा नंबर देखना है जो इन तीनों फिगर के अंदर आता है, रिक्टेंगल में भी, ट्राइंगल में भी और सर्किल में भी। तो देखो 8 है, 8 सिर्फ सर्किल और ट्राइंगल रिक्टेंगल में आता है, वो ट्राइंगल में नहीं आता। ऐसे ही 6 है, तो 6 किस में आ रहा है, ट्राइंगल में आ रहा है और रिक्टेंगल में आ रहा है। पर 9 ऐसा है जो ट्राइंगल में भी आ रहा है, रिक्टेंगल में भी आ रहा है और हमारे सर्किल में भी आ रहा है। इसका मतलब 9 किसको डिनोट करता है, उन पीपल्स को डिनोट करता है जो रूरल भी है, अनएम्प्लॉय भी है और ग्रेजुएट भी है, यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्राइंगल्स का, कि आपको ये फाइंड करना है इस फिगर में से कि कितने टोटल ट्राइंगल्स हैं। तो जो हमें सबसे मेन ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना, पहले हम उनको काउंट कर लेते हैं। देखो क्या मुझे यहाँ पे एक ट्राइंगल, ये 2, 3 और ये 4, ये अंदर वाली ड्राइंग क्या ट्राइंगल है, नहीं, ये हमारा क्या है, रोम्बस है, ये ट्राइंगल नहीं है। आगे आते हैं, सेम ऐसे ही इधर भी 1, 2, 3, 4। अब इसमें एक और एक्स्ट्रा ट्राइंगल बना, वो क्या था, ये वाला 5th। अब और क्या क्या है, देखो 6th, 7, 8, 9 और एक क्या बना हमारा, ये पूरा का पूरा 10। क्या ये इतने ही ट्राइंगल बन रहे हैं या और भी कोई ट्राइंगल है, और भी कोई ट्राइंगल बन रहा है? एक बार दोबारा देखो हमारे पास क्या क्या ट्राइंगल बने। 1, 2, 3 और 4, फिर 5, 6, 7 और 8 और ये पूरा 9। फिर यहाँ पे आए 10, 11, 12, 13 और ये 14। टोटल ट्राइंगल कितने हो गए हमारे पास, 14, यानी ऑप्शन 3rd। ऑप्शन 3rd क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस और डायरेक्शन का। क्वेश्चन देखो क्या बोला गया कि जो सिटी यू है वो क्या है, 9 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ सिटी वी, कि वो सिटी वी के कहाँ है, ईस्ट की तरफ है 9 किलोमीटर। किसकी बात की गई है, यू की, यानी वी सिटी अगर यहाँ है तो उसके ईस्ट में कौन है, यू है, कितने, 9 किलोमीटर। फिर आगे क्या बोला गया कि जो W है, सिटी W है, वो U के साउथ में है, कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर। U के साउथ में 5 किलोमीटर कौन है हमारा, W, क्या है, W। फिर सिटी X इज 3 किलोमीटर वेस्ट ऑफ सिटी W, कि जो सिटी X है वो W के 3 किलोमीटर वेस्ट में है। कितने किलोमीटर वेस्ट में है, 3 किलोमीटर। तो हम 3 किलोमीटर वेस्ट में कौन दिखा देंगे, X को। ठीक है, नेक्स्ट कि जो सिटी Y है वो क्या है, 5 किलोमीटर नॉर्थ में है X के, 5 किलोमीटर क्या है,
नॉर्थ में है 5 किलोमीटर, क्या इसी के बराबर होगा? बिल्कुल, यानी वो कहाँ जाकर के मिलेगा हमारे? यहाँ पे कौन आ गया? सिटी वाई आ गई, 5 किलोमीटर। फिर आगे कि जो जेड है वो कहाँ है? 7 किलोमीटर साउथ में है, किसके? एक्स के। एक्स के 7 किलोमीटर साउथ में कौन है? 7 किलोमीटर साउथ में आ गया हमारा जेड। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच ऑफ द सिटीज लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कि ऐसी कौन सी सिटीज है जो एक ही लाइन में बन रही है? देखो, एक तो हमारे पास एक ही लाइन में वी वाई यू बन रहा है। कौन कौन है? वी वाई यू। और एक हमारे पास कौन है? वाई एक्स और जेड। ये हमारे पास ऑप्शन में से इनमें से कौन सा ऑप्शन है? इनमें से ऑप्शन देखो, वी वाई यू आपको कहीं दिख रहा है? नहीं है। पर हमारे पास एक्स वाई जेड हमारे पास है। कहाँ है? ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। देखो, अगर एक्स वाई जेड की जगह अगर हमारे पास ऑप्शन वी वाई यू का होता तो भी हमारा वो क्या होता? सही होता। चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा डाइस। देखो, डाइस में भी मैंने आपको सिर्फ एक ही रूल बताया है कि एक ही रूल को फॉलो करना है। क्या है? कि आपको सेम नंबर ढूंढने कि दो सेम नंबर कौन कौन से हैं। आपसे क्या पूछा गया है? कि 6 के उल्टा, 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा? 6 कहाँ है? इस डाइस में है। तो क्या मैं इन दोनों डाइस की कंपैरिजन कर लूं? बिल्कुल। इन दोनों में मुझे क्या दिख रहा है? 4 दोनों में कॉमन है, 5 भी दोनों में कॉमन है। आपको ये चीज तो पता ही है ना कि अगर कोई क्या है एक दूसरे के विपरीत है तो वो एक साथ एक ही डाइस पर लिखे नहीं जा सकते हैं। कि अगर 4 5 का क्या होता? विपरीत होता तो वो इस डाइस पर नहीं देखा जाता, राइट? तो इसका मतलब 4 और 5 तो 6 के क्या नहीं हो सकते? विपरीत नहीं हो सकते, क्योंकि साथ में 6 भी इस फलक में लिखा हुआ है। तो अब देखो, 6 के अपोजिट बचा कौन? ओनली 2। हमारे पास ऑप्शन में बचा कौन? ओनली 2 ही ऑप्शन रहा। तो हम क्या बोल देंगे कि 6 का विपरीत कौन होगा? 2 होगा, यानी ऑप्शन 3। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। देखो, आगे जो क्वेश्चन है वो है हमारा एक क्लासिफिकेशन एनोलॉजी का क्वेश्चन है। आपको क्या बोला गया है? एक नंबर दे दिया गया है और ये बोला गया है कि ये एक दूसरे को सेम तरीके से फॉलो करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन अपना पूरा कंप्लीट नहीं है, इसके ऑप्शंस अपने पास आए नहीं है इसमें, तो एक बार इसको रहने देते हैं। चलो इसका एक बार लॉजिक देख लेते हैं कि लॉजिक क्या बन रहा है। एटलीस्ट लॉजिक देख लेते हैं। देखो, लॉजिक देखो एक बार, अपने पास क्वेश्चन है 76, 152 और 38। देखो, 76 से एक बार क्या हुआ? नंबर इंक्रीज हुआ, फिर नंबर क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, राइट? सेम यही हमारा नेक्स्ट में है। 84 से एक बार नंबर इंक्रीज हुआ, फिर एक नंबर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो अब इस कंडीशन में एक बार इंक्रीमेंट में जा रहा है, एक बार डिक्रीमेंट में जा रहा है, और इंक्रीमेंट भी क्या हो रहा है? लगभग डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? लगभग डबल हो रहा है। 76 का डबल क्या होता है? 152 होता है, बिल्कुल। तो मेरे को तो 38 का डबल भी क्या दिख रहा है? 76 दिख रहा है। 38 का डबल भी क्या है? 76 है। और 76 का डबल कौन है? 156 है। इसका मतलब लास्ट नंबर का डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट नंबर। और फर्स्ट नंबर का डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सेकेंड नंबर। एक बार चेक कर लेते, दूसरे में भी यही लॉजिक लग रहा है क्या? देखो, 42 का डबल कितना होता है? 84। तो फर्स्ट नंबर क्या है? 84 ही है। फिर 84 का डबल कितना होता है? 168। तो यही लॉजिक हमारा सेम फॉलो हो रहा है। अगर इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए होते तो हम उसमें क्या देखते? यही लॉजिक फॉलो करते हुए देखते कि कौन से ऑप्शन को में यही लॉजिक फॉलो हो रहा है। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा किसका, सिलोग्ज्म का। क्या है, सिलोग्ज्म का क्वेश्चन है। क्या बोला गया, कुछ घंटियां पंप है, यानी सम बेल्स आर पंप। तो कुछ घंटियां बोला गया, कुछ बेल्स बोला गया, तो ये बेल्स का पार्ट कि कुछ बेल क्या है, पंप है, कुछ पार्ट ही है ना, तो हमने थोड़ा पार्ट क्या कर दिया, पंप का बेल के अंदर इंक्लूड कर दिया। आगे बोला गया कि जो सभी पंप्स हैं वो सभी के सभी स्केट्स हैं, यानी ऑल पंप आर स्केट्स। तो सारे पंप का पार्ट क्या हो गया, स्केट्स हो गया। सारे पंप के पार्ट क्या हो गए, स्केट्स हो गए। फिर आगे क्या बोला गया कि सभी बेल्स क्या है, काइट्स है। सभी बेल्स क्या है, काइट्स है। तो जो बेल का पार्ट है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, काइट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब आते हैं हमारे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या बोला गया कि कुछ पतंगे स्केट्स है, यानी कुछ काइट्स क्या है, स्केट्स है। अब देखो काइट्स का क्या कुछ पार्ट आपको स्केट्स में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ये क्या है हमारा सही है। नेक्स्ट दूसरा कंक्लूजन, कुछ स्केट्स क्या है, बेल है, कुछ स्केट्स बेल है। तो क्या स्केट्स का पार्ट आपको बेल में भी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा सही है। नेक्स्ट, कुछ स्केट्स पंप है। देखो सारे के सारे पंप अगर स्केट्स हैं तो स्केट्स का भी तो कुछ पार्ट पंप में है, बिल्कुल, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। यानी हमारे तीनों कंक्लूजन सही है। तीनों कंक्लूजन हमें कहाँ दिख रहे हैं, थर्ड ऑप्शन में, कि ऑल कंक्लूजन 1, 2 एंड 3 आर फॉलो। नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपको एक ड्राइंग दी गई है और ये बताना है कि ये ड्राइंग इन चारों ऑप्शन में से कहाँ बनी हुई है, कौन सी आकृति में बनी हुई है। हम इस एरो के लास्ट साइन को देखते हैं, ये जो साइन है इसको फॉलो करो। देखो इस वाले में देखे तो यहाँ पे रिक्टेंगल बना हुआ है, यहाँ हाफ सर्किल है, यहाँ तो एरो ही हमारा क्या है, सीधा है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या, ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 में ही हमें क्या देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा ये एरो देखने को मिल रहा है। यस, तो ऑप्शन 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो ये बोला गया कि 3 आपके पास ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन में से 4 ऑप्शन में से 3 किसी लॉजिक को फॉलो करते हुए एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, और कोई एक इनमें से अलग है। तो आपको ये बताना है कि कौन से 3 सेम है। तो हम लॉजिक देखते हैं। देखो क्या बन सकता है, 36 से 13 हो गया, 13 से ये 7 हो गया, यानी डिक्रीमेंट हो रहा है। तो क्या 36 में से मैं 13 को माइनस करूं तो मुझे 7 मिलेगा, बिल्कुल नहीं। और 16 में से 9 को माइनस करूं तो 5 मुझे मिलता है, पर नीचे मुझे 72 में से अगर 16 माइनस करूं तो 8 नहीं मिलता है। इसका मतलब ये माइनस वाला रूल तो इसके अंदर फॉलो नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से क्या रूल फॉलो कर सकते हैं। देखो 36 में से मैंने क्या माइनस किया, 13 माइनस किया, तो मुझे क्या मिला, 7 नहीं मिलेगा। पर मैं अगर इसको प्लस करूं तो 6 और 3 9, 3 और 1 4, 49 मिलता है, जो कि मेरा किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, 16 में क्या प्लस कर दूं, 9, 16 प्लस 9 क्या होते हैं, 25, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। पर थर्ड ऑप्शन देखो, 72 में अगर मैं 16 को प्लस करूं तो मुझे क्या मिलता है, 88 मिलता है, जो कि 8 का स्क्वायर नहीं है। और लास्ट ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 3 कितना होता है, 4, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। यानी
तीन ऑप्शन में हमारे पास क्या था, सेम लॉजिक फॉलो हुआ। सिर्फ थर्ड ऑप्शन हमारे पास ऐसा था जिसमें स्क्वायर हमें नहीं मिला सेम। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आज हमने कुछ बहुत अलग अलग क्वेश्चन किए, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे। कुछ बहुत इजी थे जो कि विद इन 2 से 3 सेकेंड्स में भी कंप्लीट हो सकते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे। तो नेक्स्ट सेट हम दोबारा ऐसा ही लेके आने वाले हैं। कल जो सेट करेंगे उसमें भी हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ इजी, कुछ मॉडरेट और कुछ बहुत हार्ड देखने को मिलेंगे। तो प्रिपेयर रहिए कल के लिए, नया सेट नए पैटर्न के साथ कल दोबारा मिलते हैं। थैंक यू।